अगर आप भी चाहते हैं माँ देवी म्यूजिक के ऑडियो वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इस शरीर के अंदर 5 वस्तु है जो संतों की रानी वृत्ति में बाधाएं करती है, उसे तुम्हें त्यागना होगी। मैं त्याग दोगी जी। और देखो वो इस प्रकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 का त्याग करना होगा। त्याग दूंगी महात्मा जी। त्याग दोगी जी। और 5 वस्तु इस प्रकार है जिसे मानव अपने जीवन में नहीं उतारता, तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। वो इस प्रकार है: दया, धर्म, शील, संतोष और क्षमा। इस 5 को अपने जीवन में उतारोगी तब तुम्हारी भक्ति होगी। ठीक है महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, तब मैं तुम्हें अपना शरणागत दे रहा हूँ। सहना 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 सहना। गुरुवे चाहूं सदा मैं सहारा तेरा। 3 बार भगवत कृपा कर नैया लगा दो किनारा मेरा, किनारा मेरा। गुरु चाहूं सदा मैं सहारा तेरा। यदि सोचा कि जीवन हमें क्यों मिला, दासी पाया साधन भजन जीवन उपवन खिला जागा तब समेरा मेरा, समेरा मेरा। गुरुवर चाहूं सदा मैं सहारा तेरा। कृपा कर नैया लगा दो किनारा मेरा, किनारा मेरा। गुरुवर चाहूं सदा मैं सहारा तेरा। गुरुवर चाहूं सदा मैं सहारा तेरा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन दया के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दयावान जब तक निकलता नहीं है। कमित वासनाएं अमित रूप लेकर जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब कृपा सिंधु सद्गुरु के बिना कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। अब तो आप मेरे गुरुदेव हो चुके हैं। हाँ हाँ, सेवा का अवसर नहीं देंगे तो शिष्य का जो कर्तव्य है वो कर लेने दीजिए ना। महारानी कमलावती, हाँ, तूने तो अपने कर्तव्य और रहनी वृत्ति कर लिए। अब तुम्हें जरूरी है अपने भवन में रहकर भक्ति करो। एकाग्र भक्ति। एकाग्र भक्ति।
हाँ, एकाग्र किसे कहते हैं? देखो, एकाग्र भक्ति का मतलब यही हुआ, हाँ, एक गुरु का सुमरन पूजा होना चाहिए। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि पूजा गुरु का कीजिए, सब पूजा जही माही, जल सींच मूल करूं तो शाखा पत्र आघाही। कमलावती, जी, देखो, तुम अपने भवन में रहकर भक्ति करो, तुम्हें कहीं जाने का जरूरी नहीं है। जी। और देखो, मैंने जो तुम्हें कहा हाँ हाँ, कि दया और क्षमा, ये दोनों को अपने जीवन में उतारना होगा जब तुम संत की व्रत ली है और संत की व्रत ठानी है। तो सबसे पहले इस संसार में जितने भी जीवा जंतु है, सबके ऊपर में तुम्हें दया करना होगा। और तुम महारानी हो, महारानी होने के नाते तुम्हें ढेर सारे प्रजा लोग होगा, प्रजा लोग से बराबर गलती हुआ करते हैं। तो अगर किसी प्रजा से गलती हो जाए तो उसे कहने से पहले क्षमा कर देना होता है। हे महात्मा जी, बोलो। मेरे महाराज अन्याय अत्याचारी हैं। मैं किसे समझाऊं? अगर मैं कहती हूँ सही रास्ता से चलने के लिए तो महाराज मेरे वचन को मानते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे महाराज अन्याय अत्याचार करते हैं, मैं नहीं। राजा करते हैं, रानी नहीं। महारानी कमलावती, हाँ, तूने बहुत ठीक प्रश्न किया है और बहुत अच्छी बात बोली हो। हाँ, मैं भी इस बात को जान रहा हूँ कि महाराज क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कहा। महाराज से भी मैं जैसा नहीं करने के लिए कहती हूँ वैसा ही करते हैं महाराज। खैर, महाराज जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं हाँ, और तुम अपने लिए करोगे। ठीक है गुरुदेव। तो मैं तुमसे यही कहने जा रहा हूँ हाँ, कि महाराज से अर्जी करना, निवेदन करना, विनती करना कि उन्होंने जितने बंदिश को बंदी किए हैं सभी को मुक्त कर नहीं दे। नहीं, वो नहीं मानते हैं। अगर नहीं माने, जो नहीं माने बातों को, उसे कहकर क्या फायदा? महारानी कमलावती, हाँ, और जिसका बातों तो छोड़ो, महाराज वीर सिंह बघेल तुम्हारा पति है, हाँ, हाँ, उनसे कहना, विनती करना, निवेदन करना। अगर मान लिए तो ठीक है, नहीं माने तो उसके ऊपर अपना अधिकार मत जमाना, ठीक है महात्मा जी। क्योंकि वह तुम्हारा पति है। हाँ अब पति ईश्वर का स्वरूप होता है ना। जी, अब मैं चल रहा हूँ, जाते जाते तुमसे ये कह के जा रहा हूँ क्या? कि जब तुम्हारी ऊपर किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का विपत्ति आए तो मेरे इस रूप का ध्यान सुमरन करना, मैं तुम्हें उस संकट से उबार दूंगा। ठीक है गुरुदेव। अब तुम अपने भवन में रहो, मैं चल रहा हूँ। साहेब 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 साहिब साहिब साहिब। मंगलमय दिन आजियो, सदगुरु छत आयो। मंगलमय दिन आजियो, सदगुरु छत आयो। सिपाही, धन धन जागल भागियो, धन धन जागल भागियो, मन कमल फुलायन। मंगलमय दिन आजियो, सतगुरु आजियो, सतगुरु चितवायो। प्रणाम स्वामी जी। आओ, बैठ जाओ महारानी। मैंने किसी संतों को भेजा था। हाँ, उसको भेजे थे, लेकिन जैसा मेरे सिपाही ने कहा क्या? वैसा मैं उस साधु जी को कही तो साधु न भोजन करते थे
ना वस्त्र लेते थे, अच्छा। ना कुछ दान लेते थे, भोजन उजन भी नहीं करते थे। उन्होंने बताए क्या कि मैं भोजन उजन नहीं करता, संसार में मैं इसलिए आया हूँ जन कल्याण के लिए। जन कल्याण? हाँ, जन कल्याण के लिए कुछ देते, कुछ लेते नहीं, कुछ देते हैं। तो मैंने कही आप क्या देते हैं? तो उन्होंने बताया कि भक्ति रूपी शिक्षा देता हूँ मैं। भक्ति रूपी शिक्षा? हाँ। तो क्या महारानी आपने उससे शिक्षा लिया है? हाँ स्वामी। क्या शिक्षा दिया? उन्होंने बताया कि जब तक गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तो कोई तीर्थ व्रत भक्ति भजन करते हैं तो व्यर्थ जाता है। बिना गुरु को कोई तीर्थ व्रत उससे फल नहीं होता है। अच्छा। तो हे महाराज, मैं आपसे ये कहती हूँ कि हम लोग मगहर में रहते रहते चौथा पन बीत गई है। जैसे जैसे लोग कहते गए भक्ति करने के लिए, उसी के अनुसार से भक्ति में करती गई। तो ये महाराज, एक भी संतान नहीं है। हम दोनों के मर जाने के बाद ये मगहर राज धर्मशाला की तरह रह जाएगी। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई नीचे होकर के यहाँ ठहरेंगे नहीं। और हे महाराज, हम दोनों अगर मर जाएंगे तो मेरे माथे पर जो दाग लगा है, आपको माथे पर जो दाग लगा है, वो दाग लेकर हम लोग संसार से चले जाएंगे। तो इसलिए हम क्यों नहीं सच्चा भक्ति के मार्ग अपना ले। तुम्हारा क्या कहने की तात्पर्य है महारानी? मैं यही कहती हूँ कि हम दोनों आदमी मिल करके कोई गुरु के शरण में जाकर तन मन धन वचन को अर्पण कर। नहीं, तब तो तू मेरी मर्यादा को नीचा करने के लिए चाहती है। तुम नहीं जानती हो महारानी, मैंने अपने हाथों से कितने को कैद खाने में डाल दिया। 700 कैदी, 700 बंदिश मेरे राज दरबार में है, और एक निहंगे भिखमंगे के चरणों में जाकर मैं तन मन वचन को अर्पण कर दूं? हे महाराज, सभी साधु एक जैसा नहीं होते हैं। नहीं। उस साधु का ही कहना है, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न रहते जगत में तो जल जाते संसार। सभी साधु को निहंगे भिखमंगे आप समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा महारानी, कभी नहीं होगा। मैं कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तो भगवान विष्णु का भक्त हूँ। विष्णु ने क्या दिया है? विष्णु उतना ना किसी बात, जिधर के वो सवेरे से जाती हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मुझे पापी कहते हैं, कुकर्मी कहते हैं, अधर्मी कहते हैं, अरे लोग निपुत्र कहते हैं। जो लोग सवेरे से वो देख लेता है, मुंह फेर के न जाने मन ही मन में क्या कहते हैं। तो विष्णु ने क्या दिया है? चौथा पन बीत रही, आशा विश्वास टूट गया है देवी देवा भैया बाबा ने से। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। विष्णु का पूजा मैं करता हो, तुम भी करो, बस सिर्फ ये जानता हूं मैं। मातल मारिया में सब कुछ क्या भूलैला राजा जी? क्या हो माया में रह के तू भागती भूलैला राजा जी, भूलैला राजा जी। माया में रह के तू भागती भूलैला राजा जी, भूलैला राजा जी। जब घर से बाहर लागी के तोहरे शरणमा, करब हम तोहरे भजनमा। कैले रहा तू करवा, जाई
आबो कर तू खयलबा छोड़ी द पीछे के हलवा छोड़ी के जइबा जहन्नमा काले के जइबा निसनमा आबो कर तू खयलबा छोड़ी द पीछे के हलवा छोड़ी के जइबा जहन्नमा काले के जइबा निसनमा काले के जइबा निसनमा ए मानव के तन में तू पाई के कुछ न कइला राजा जी मानव के तन में तू पाई के कुछ न कइला राजा जी हमारा मेरे के तुम्हारी भुलैया राजा जी भुलैया राजा जी हमारा मेरे के तुम्हारी भुलैया